हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान और अनवर। मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इस बांग्लादेश वांट्स वार विद इंडिया। काफ़ी अच्छी वीडियो। अगर आपको पाकिस्तान वीडियो इंडिया। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है इंडिया डोंट वेस्ट टाइम, बंगाल अप्रूव्ड लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ। लेकिन थंबनेल पे लिखा हुआ था कि वॉर हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। वेस्ट बंगाल ने बांग्लादेश मतलब यूनिट सरकार के ऊपर हथौड़ों की बरसात शुरू कर दी है। बांग्लादेश की इस वक्त टांगे कांप रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन फॉर बीएसएफ फॉर बांग्लादेश बॉर्डर अप्रूव कर दिया है। बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उन्होंने तेजी से जी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ये वो बॉर्डर है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच सबसे लंबा या सबसे बड़ा बॉर्डर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि इंडिया का बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्शन है जब से पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश उनको डिप्लॉय करने की बात कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे होने जा रहे हैं। इस चीज को लेके जो है इंडिया की फोर्सेस भी अलर्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने ये ओपन लिखा है कि हम बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ कैंसिल करते हैं। तो इन हालातों में क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बांग्लादेश के अंदर नहीं नायला, आपने शायद पूरी खबर ठीक से नहीं पढ़ी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि बॉर्डर अग्रीमेंट कैंसिल करते हैं में और इस पर बात करेंगे में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये कोई आपस के गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। ये दो देशों के बीच की बात है। कॉन्ट्रैक्ट दो देशों के बीच हुआ था, लैंड एग्रीमेंट दो देशों के बीच हुआ था। मैं आपको दर्शकों के लिए कुछ डिटेल्स में दे देता हूं कि ये बात किसने कही है। बात हुई है, बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ से बात आई है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी। ये बांग्लादेश के होम एडवाइजर हैं। मतलब आप एक तरह से कह लें कि गृह मंत्री जिसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमित शाह हैं, वैसे ही होम एडवाइजर हैं, गृह मंत्रालय के एडवाइजर हैं। तो देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, आज कल की खबर है शायद, कि विल सीक टू स्क्रैप अनइवन अग्रीमेंट्स विद इंडिया, बांग्लादेश होम एडवाइजर। कि हम इस पर बात करना चाहेंगे कि जो अनइवन एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बराबरी के अग्रीमेंट नहीं हुए हैं। और मैं अभी साबित भी करूंगा कि बांग्लादेश एक तरह से कहूं तो ये आईएसआई के ट्रैप में फंस रहा है, पाकिस्तान के ट्रैप में फंस रहा है और खुद अपना नुकसान कराने वाला है, बहुत भयानक। इसका एग्जाम्पल क्या सबूत दूंगा मैं। तो इनका स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो इन्होंने स्टेटमेंट में ये दी है, गौर करिएगा स्टेटमेंट पर। भारत के साथ सीमा संबंधी सभी प्रकार के समझौतों पर चर्चा होगी। बांग्लादेशी पक्ष सीमा प्रबंधन से संबंधित कुछ असमान समझौतों को रद्द करने और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग करेगा। समझ रहे हैं बात? तो जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हैं, इनके जो चीफ हैं, शायद वो फरवरी में 17 से 20 फरवरी शायद भारत आने वाले हैं, वो बीएसएफ से मुलाकात करने के लिए। तो उसके पहले ये बयान आया कि हम ये चर्चा करेंगे। जो लैंड एग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो हिस्टोरिक था। उसकी भी पूरी डिटेल अभी आगे मैं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बांग्लादेशी जो हैं, ये बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब हो गया है और इनको एक जबरदस्त ठुकाई की जरूरत है। बिल्कुल, आप लोग बांग्लादेशी हो, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरी बातों को सुनकर, लेकिन बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप लोग अब, वो कहते हैं ना कि अब हद पार कर रहे हो। और ये सारे बांग्लादेशियों का नहीं है, ये सिर्फ 20% बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान की नाजायज औलादें हैं, पाकिस्तानी फौज की रजाकार से। 80% बांग्लादेशियों को, जिनके पास अभी पावर नहीं हो, बेचारे चुप है। वो जानते हैं कि भारत के साथ ये जो हो रहा है, ये भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा बांग्लादेश का काफी नुकसान हो जाएगा और असहनीय नुकसान होगा, ये याद रखिए। रही बात बॉर्डर पर फेंसिंग करने की, तो बिल्कुल हम तो अपने हिस्से में फेंसिंग करेंगे ना। आपके यहां से फ्री में घुसने को छोड़ दें। जो सारे बांग्लादेशी घुस जा रहे हैं, आ जा रहे हैं भारत में, करोड़ों की संख्या में आ चुके हैं, इनको हम घुसा लें आपके यहां के लोगों को। अभी जयपुर में कल ही कार्रवाई हुई है, 500 से ज्यादा पकड़े गए। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देखिए 500 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए और रोहिंग्या, इन सबको हम लात मारकर भगाएंगे। और ये पूरे देश में हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है, इसीलिए बांग्लादेश वाले और ज्यादा बौखलाए हुए हैं। यकीन मानिए बांग्लादेशियों, आप लोग अपना पैर कुल्हाड़ी पे नहीं मार रहे हो, अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पे मार रहे हो।
कुल्हाड़ी पे भी नहीं मार रहे, वो आरा मशीन चल रही है उसके ऊपर गर्दन रख रहे हो अपनी, और आप लोगों को लग रहा है कि वो हीरो बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। आप लोगों को असल बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। रेडिकलाइज्ड माइंड को जरा हटाओ और समझो। लेकिन हमें पता है हो तो ईस्ट पाकिस्तान वाले ही ना, तुम लोग को बात समझ में आएगी नहीं। खैर आगे मैं समझाता हूं अभी। देश के अंदर स्ट्राइक्स है, स्टूडेंट आज भी रोड्स पे है, कुछ हसीना को वापस लाना चाहते हैं, कुछ यूनिट्स को सपोर्ट करें। इन हालात में बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया की तरफ जाएंगे और इसको रोकने के लिए इंडिया ने जी तेजी के साथ फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने जी बंकर्स बनाना शुरू कर दिए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, और इसको भी जो है इंडिया देख रहा है और इंडिया का बहुत बड़ा एक्शन जी सामने आ चुका है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले तो ये बात है कि जो वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि अच्छा। आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या एक बात बताऊं, ये आपके यहाँ कहा जा रहा है कि वॉर वाली सिचुएशन है। अबे बांग्लादेश को भी पता है बांग्लादेश की फौज की औकात है इतनी, बांग्लादेश की फौज की औकात है इतनी। हमारी फौज से लड़ना तो छोड़ो, हमारी फौज से लड़ना तो छोड़ो, वो हमारी वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं ना उनसे नहीं लड़ सकते। वो क्या बांग्लादेश के लोगों को या बांग्लादेश की फौज को पता नहीं है कि अपने जो इनके कहते हैं सो कॉल्ड बड़े भाई वेस्ट पाकिस्तान वाले 4 बार वो हमसे लड़ चुके हैं और आज तक कश्मीर का आधा इंच नहीं ले पाए, हर लड़ाई में मार खाई है। अभी वो टैंक वाला वीडियो बनाया था ना मैंने, पैटर्न टैंक कैसे कब्रगाह बनी हुई है, 100 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक जो हमारे यहाँ रखे हुए पैटर्न नगर में। ये पाकिस्तानी बड़े उछलते थे हमने इंडिया के टैंक रखे हैं हमने, अरे तो रखे तो हमने दिए भाई, 93,000 पतलूने भी रखी हैं। बांग्लादेश की फौज देखिए भाई कितनी है, उनके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, हथियार कितने हैं। अबे लड़ाई बराबर लड़ाई जो होती है वो हथियारों के साथ होती है, जज्बे के साथ नहीं होती है कंगलुओं। पैसे लगते हैं उसमें, तेल लगता है उसमें, खाना पीना लगता है। चावल हमसे ले रहे हो, तेल हमसे ले रहे हो, चले वो हम ही से लड़ने, हमारी बिल्ली हम ही में आऊं। चिंता मत करो, ऐसी लगने वाली है ना तुम लोग कि तुम लोग बाप बाप चिल्लाओगे आने वाली कई नस्लों तक। क्या लेकिन आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। अच्छा। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना, किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ आपको देखे ना, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गया। तो ये चीज़ मैं समझती कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फैंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इधर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकोनॉमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकोनॉमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती, जहाँ पे उनकी नेशन के फ़ायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर है, जय शंकर है, वो वहाँ पे जाते हैं, उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फायदा होना है। एक इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है ना कि अगर पिछले 5-6 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इंडिया के साथ बॉर्डर पर फेंसिंग से रिलेटेड या इधर उधर कोई भी जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है वो तमाम बहुत जल्द कैंसिल करने वाले, या हो सकता है कैंसिल कर दी हो। तो इंडिया जो है जाहिर है उनको ये चीज़ का हमेशा गिला रहता है कि बांग्लादेश के फार्मर हो या बांग्लादेशी अवाम हो, वो हमारे वेस्ट बंगाल से जो है इलीगल तरीके से वहां पर आती हैं और बसना शुरू। अच्छा, ये कहना बड़ा आसान है ना कि वो कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, फिर तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी भारत अकेले कैंसिल कर दे तो क्या होगा? आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं। भारत का है कि हम नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी और हम तो कैंसिल करते हैं और हम पानी रोकते हैं और हम तो डैम बनाएंगे और जो करना है कर लो।
ये एक तरफा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बॉर्डर लैंड अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो वो दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ था, किसी दो आदमी के बीच नहीं हुआ था। ये ठीक वैसा ही है कि मान लीजिए कि मैं हूं और मेरा पड़ोसी है, और मैंने पड़ोसी की जमीन खरीद ली, या एक अग्रीमेंट कर लिया कि भाई तेरे घर के पास की जो जमीन है वो मैं तुझे दे देता हूं, वो मेरी जमीन है, और जो मेरे घर के पास जो जमीन है वो तू मुझे दे दे, और हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, अपना अपना हो गया जी, अग्रीमेंट हो गया जी। अब एक दिन उठ के मैं कहने लगूं मैं नहीं मानता अग्रीमेंट को, वो जमीन अब मेरी है, वो तो मेरी जमीन है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच अग्रीमेंट हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, और उसी के तहत उस अग्रीमेंट में ये बातें लिखी हुई है कि दोनों पक्षों की बात माननी पड़ेगी, दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। एक गली मोहल्ले की डील नहीं है, गवर्नमेंट के बीच हुई डील है। और गवर्नमेंट के बीच डील ऐसे ही नहीं हो जाती कि जी शेख हसीना मुझे तो भारत से बड़ी मोहब्बत है तो मैं भारत के फायदे की बात कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक तरफा डील कैंसिल नहीं हो सकती, ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ये गवर्नमेंट की डील है, हिस्टोरिक फैसले होते हैं, बॉर्डर अग्रीमेंट है। ये नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे, फिर कूट देंगे। अभी देखिए क्या हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी पे वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बिठा दिया ना। पाकिस्तान नानुकुर कर रहा था, नहीं हम बैठा दिया। भाई 70 साल हो गए यार, 60 साल हो गए, 1950 में बना था, 70 साल हो गए। अब उसमें बदलाव की जरूरत है। अब भारत और उस अग्रीमेंट में ये बात लिखी है कि अगर किसी पक्ष को लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है तो इस पर बात की जानी चाहिए। वो चाहे पाकिस्तान को लगता है बदलाव की बात है तो पाकिस्तान बात करेगा, भारत को लगता है तो भारत बात करेगा, और वही बात हो रही है। अब ऐसे में हम कहेंगे हम नहीं मानते जी 50 आज से 70 साल पहले किए गए अग्रीमेंट, हम नहीं मानते, जाओ। ऐसा नहीं होता। वैसे ही बांग्लादेश कहने के लिए है कि हम नहीं मानते जी, नहीं हो सकता ऐसा। तो फिर आ क्यों रहे हैं बीएसएफ से मिलने? कर दें कैंसिल, कर दें कैंसिल। फिर कैंसिल करने को तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम भी कैंसिल कर देंगे। आती हैं और बसना शुरू हो जाते हैं। अब बंगाल के बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है, जो बांग्लादेश के साथ जो है सिक्योरिटी को लेकर और भी बहुत से प्रोग्राम में जो है इंगेज होने वाली है। तो इंडिया का जो ये एक्शन है, हम जैसे कह रहे थे कि बॉर्डर पे अगर टेंशन बनेगी तो इंडिया प्रेशर में आएगा, और अब तेजी से फेंसिंग शुरू कर दी है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया वाकई टेंशन में आ रहा है, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी आ चुका है। देखें वो बात फिर आजादी के पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात क्यों की जा रही है। देखें अफगानिस्तान में मामलात हुए, पाकिस्तान वहां पे इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है। अब देखें इंडिया अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा, खुद को हम नहीं समझते थे, बांग्लादेश हमें अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था। अच्छा। कि यार पाकिस्तान ये करवाता है, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने 1971 में ये किया, इंडिया हमारा बड़ा हमसाया मुल्क है, हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे साथ उसने बड़े अच्छे रिलेशन किए हुए हैं। हाँ। अब जब इनके ये मामलात सारे हुए हैं तो अब इनको चाहिए कि अपने जो पाकिस्तान है, जो मैं समझता हूँ क्योंकि अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान इस चीज़ में पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। बांग्लादेश को तो जो होना था वो हो रहा है। अब ISI के साथ पीछे मैंने कुछ फुटेज देखी थी, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है और उनके कुछ बड़े ओहदेदारान है वो आपस में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्लैशेस होंगे, बॉर्डर पे ये मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात उन लोगों ने कहना है, वो पहले हमें कहते हैं कि यार ये बॉर्डर पे ये आगे पीछे दहशतगर्दी फैलाते हैं। अब मैं थोड़ी सी दूसरी तरफ आता हूँ, वो हमारे मुल्क में अभी चैंपियंस ट्रॉफी क्यों नहीं खेलने आ रहे हैं? वो इसी वजह से खेलने नहीं आ रहे कि भाई ये दहशतगर्द मुल्क है, साइड पे वो खेलते हैं। दोस्तों मैं बांग्लादेश का टॉपिक कवर कर रही थी, और पब्लिक में से ये एक नौजवान मेरे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि मैं अभी बांग्लादेश को विजिट करके आया हूँ। तो सर हम बांग्लादेश का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, जरा बताएं आप कब बांग्लादेश गए थे और क्या बांग्लादेश पाकिस्तानियों को वीजा देता है, और आप वापस क्यों आए हैं? जी मैं उधर गया था किसी के रेफल से, उधर जॉब वगैरह की है, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। हाँ। जब मैं वहाँ था हाँ। तो उनकी जो हसीना बाजी है, हसीना बाजी नहीं है जी हसीना। हाँ। तो उनकी जो हुकूमत थी वो चेंज वगैरह हुई, हालात वगैरह ना खराब होने लग गए, तो वहाँ से निकलना पड़ा। हाँ। अपना पाकिस्तान अपना है, वैसे बेशक हालात खराब है पाकिस्तान। अच्छा, के तो कोई ऐसी आपके पास कोई पासपोर्ट हो या कोई वीजा कुछ ऐसा हो कि हमें पता चले कि आप बांग्लादेश से जी मेरे पास प्रूफ है, करेंसी है बांग्लादेश की। अच्छा करेंसी दिखाने लगे हैं? जी अच्छा दिखाएं जरा। ये 600 है, टका कहते हैं वहाँ पे। अच्छा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए। करेंसी से भला ये कैसे तय होगा कि आप बांग्लादेश गए थे? अब मेरे पास तो कम से कम 15 देशों की करेंसी है,
अमेरिका की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, यूरोप की यूरो भी है मेरे पास, पाकिस्तान की भी एक करेंसी है जिन्ना की फोटो लगे हुए, शायद पता नहीं 10 रुपए हैं कितने हैं, वो भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर नहीं है, घर पे है, नहीं तो दिखा दूंगा कभी। कई देशों के सिक्के हैं मेरे पास, और भी कई करेंसी, 15 देशों की करेंसी है मेरे पास। तो मैं घुमाया हूं क्या उन सभी जगहों पर? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं। गजब लॉजिक देते हैं यार पाकिस्तानी। मेरे पास कर, आप गए हैं बांग्लादेश? जी हाँ, बिल्कुल गया हूं मैं बांग्लादेश, और 6 महीने रह के आया हूं, नौकरी करके आया हूं। क्या सबूत है जी इसका? आपके पास कोई पासपोर्ट हो, कोई वीजा? हाँ, मेरे पास करेंसी है ना। पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल ना यार, गजब। नहीं, उधर नहीं, इधर है। मेरे पास और भी थे लेकिन मैंने एक्सचेंज करवाए हैं। एक्सचेंज करवाए हैं तो टके पाकिस्तान से भारी हैं? नहीं, कम है। है ये क्या बात है? कम। मतलब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो पाकिस्तानी कितने बन गए? ये बांग्लादेश के कितने पैसे हैं? यहाँ के बन जाते हैं, इधर है 600 बन जाएंगे, कम से कम 7-8 हज़ार बन जाएंगे यहाँ के। तो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की बढ़िया भाई। बांग्लादेश का 600 और पाकिस्तान का 7-8 हज़ार रुपया। बांग्लादेश है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है। वहाँ के रेट वगैरह कम हो गए हैं। अब टका गिर रहा है। जी बिल्कुल, तो इसलिए तो हालात खराब हो गए। तो आप भी छोड़ा है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हसीना को इससे निकाला क्योंकि वो इंडिया की पपेट थी तो मुल्क को बेच रही थी, अब इनकलाब आ गया तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप कह रहे हैं हालात खराब हो गए। अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। कि इंडिया के लिए मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई खतरे वाली बात है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक आप देख लें, अमेरिका, इसराइल, चाइना के कैसे बाद टेंशन की बात नहीं है। एक मुल्क जिसके साथ आपके बॉर्डर बड़े सेफ हैं और फिर वही मुल्क जैसे बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने बॉर्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो इंडिया ने फिर जो है फेंसिंग करना तेजी से शुरू कर दिया है। वेस्ट बंगाल ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया भी तो एग्रेसिवली सामने आ रहा है ना। टेंशन तो है, तभी तो वो फेंस जल्दी से लगा रहे हैं। देखिए, मैं अगर मेरा टेंशन की बात नहीं है, हम अपने घर को सिक्योर कर रहे हैं। अगर हम अपनी चारदीवारी, पहले चारदीवारी नहीं थी, ओपन बाउंड्री थी, ओपन जमीन दिखती थी, तो ये अनसेफ था। अब हम अपनी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री को हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो हम तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है? क्या टेंशन है वैसे? हमें डर लग रहा है क्या बांग्लादेश से? या बांग्लादेश की फौज इतनी भयानक है और इतनी एडवांस्ड है कि वो भारत को हरा देगी जंग में? हम अपनी चारदीवारी मजबूत कर रहे हैं कि यार ये लोग कंगलू घुसेंगे इसमें, उससे बेहतर है पहले ही दीवार बना दो कि घुसे नहीं। हम अपनी सेफ्टी को ठीक कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं। और जब हम टेंशन देने पे आएंगे ना, तो यकीन मानिए बांग्लादेश का एक एक आदमी चीखेगा, याद रखिएगा। मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए कोई ऐसी टेंशन की बात है या कुछ भी होगा बॉर्डर पे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप देखें दुनिया में सुपर पावर्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। और वो अपनी जैसे आप अफगानिस्तान का केस देख लें, अमेरिका वहां से निकला है, तो उसके बाद अब जैसे वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हर चीज एक मतलब ड्रास्टिकली चेंज है उधर। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया के लिए कोई ऐसा सच इशू है और कोई डेंजरस बांग्लादेश उनके लिए कुछ कर पाएगा। हाँ, कुछ होगा। तो अब जो आप चलिए, आपने कहा कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बांग्लादेश अगर फ्रेंडली रहता है या अनफ्रेंडली रहता है, आपने कहा वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन सर, जब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी ISI जाती है और वो कहते हैं कि हम ISI को इंडियन बॉर्डर के आसपास जो है डिप्लॉयड करेंगे, तो क्या ये भी इंडिया को टेंशन नहीं देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखें, अब आप देखें अपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को पकड़ा था ना, क्या हुआ था? उसको वापस करना पड़ा था। आप देखें दूसरे के स्पाई जब आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप दुनिया में क्या होता है वो। पहली बात कि वो ईरान से पकड़े गए थे, दूसरी बात कि अभी तक आप साबित नहीं कर पाए कि वो स्पाई है, तीसरी बात कि वो वापस नहीं किए गए, वो पाकिस्तान में ही। में क्या होता है वो उनको अपने पास रखते हैं, इन्होंने छोड़ दिया था। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। और दूसरी बात ये कि स्पाइस की बात अब अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है हर मुल्क में होते हैं स्पाइस। वो हर एक तरफ इंडियन बॉर्डर के ऊपर और इस तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर अगर दोनों आर्मी के बीच पीस एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, बांग्लादेश को अगर हम देखा जाए तो हम अक्सर ये कहते थे कि भाई बांग्लादेश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अब बांग्लादेश खुद ही इंडिया से जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है, खुद ही इंडिया से जो है
समझ लें कि वो जो चीज़ें इंडिया उनको फेवर में कर रहा है वो सब चीज़ें ख़त्म कर रहा है, तो बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब के सब एक जो है ना मीडिया गेम होती है। आप देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव बेचा जाता है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बैक स्टेज पे आप इंडिया के सामने जो आपके हालात होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। और किसी ना किसी हद तक हमारे स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम इंडिया के साथ कुछ कर देंगे या फलाने कंट्री के साथ, अमेरिका के साथ, तो हम उनके सामने लेट जाते हैं बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश और इंडिया की राइवलरी की या जो भी कुछ भी अभी चल वाकई यार एक बहुत एक कमाल का एक टॉपिक था, लेकिन एक बांग्लादेश और इंडिया ये एक भाई एक न्यूज़ में आप एक रहते ही है, मतलब कि कई खबरों में। लेकिन जो एक बॉर्डर की बात है ना, वो एक हम सोचते हैं अपने माइंड सेट से, लेकिन जो एक गवर्नमेंट एक सोचती है ना, वो एक चीज़ों को रफा दफी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पेशल उधर जाएंगे भी इस पर बात करने के लिए। बात क्या करने भाई, इस मामले को एक सुलझाने के लिए करेंगे। और अब एक जो उनका अभी मतलब कि प्रेसिडेंट है ना, उनसे खुद वो एक यूनस से तंग आ गए कि ये बंदा कैसा एक मतलब कि माइंड सेट रखता है। 20% लोग एक एग्री हैं उससे, लेकिन दूसरे अभी भी चाहते हैं कि कोई हमें ढंग से बंदा मिले जो कि एक मुल्क को एक अच्छे रास्ते पर लेकर चला जाए, और जो एक हमारी पुलिसी है ना वो एक सही करके चले। हमें ये वार वगैरह ये चीज़ें बहुत दूर तक अब रह गई हैं। और एक जहाँ पर एक पाकिस्तान में अगर ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो भाई ये हर चीज़ का एक टच देंगे इसमें कि हम एक जज्बे वाली कौम है, हम उनके भाई हैं, हम उनके एक पीछे खड़े हुए हैं। तो ये एक फजूल बातें हैं। सबसे ज़्यादा जो एक नुकसान है ना वो एक बांग्लादेश का है, क्योंकि पहले एक नॉर्मल हालात थे, एक बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी इतनी एक स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश के उधर चले भी जाते थे इंडिया में, अपना रोज़गार अपना उधर बिजनेस छोटा मोटा एक बना लेते थे, उधर के सिटीजनशिप भी मिल जाती थी, एक फेक मिली या जैसे भी मिल जाती। लेकिन अभी एक बांग्लादेश के लिए एक काफ़ी ये चीज़ें एक ना मुश्किल हो जाएंगी। और ओवरऑल एक सारी पुलिस उनकी है ना एक गड़बड़ आ गई है कि चाइना ने इंटर उधर किया था बांग्लादेश में कि चलो इधर कुछ हम एक सीन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उधर भी मुझे लगता है कि वो एक पूरा एक नहीं हो पा रहा। अब जो एक पाकिस्तान का वफद गया है ना भाई एक IS वाला, तो वो एक काफ़ी एक मतलब कि एक न्यूज़ वगैरह में रहा है कि ये मतलब कि कैसी इधर एक सिक्योरिटी की पुलिसी है या कैसी है, क्योंकि सिक्योरिटी की भी पुलिसी होगी तो इतना एक ओपनली कोई मुल्क नहीं जाकर बोलता कि आप एक चढ़ जाएं, हम आपके पीछे हैं। हमारी खुद की पुलिसी एक बहुत एक कमज़ोर हैं और लाचार हैं। लेकिन एक बांग्लादेश की टीम इधर आई थी एक आर्मी उनके, तो ये भी उधर गए हैं, एक अपना थोड़ा बहुत बातचीत है, ये नॉर्मल हालात है, तो और कुछ भी नहीं है, तो इतना एक बड़ा मेजर नहीं होगा ना। इन्होंने बोला है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है एक। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने काफ़ी लोगों के लिए हैं कि अब ये चीज़ें हो रही है। देखें कि एक वार वाला जो सीन है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, कि मतलब जिस वक्त वार पहले भी हुई थी कि उस वक्त अगर इंडिया साथ नहीं देता तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं था, पूरा सपोर्ट इंडिया का था और इंडिया ने वो एक पॉसिबल की थी चीज़ें। अब ये एक सीन बना हुआ है तो बांग्लादेश में कभी कोई चीज़ आगे सामने आ रही है, कभी कुछ हो इंडिया के बारे में। अभी लास्ट एक वहाँ भाई बॉर्डर पर किसान की लड़ाई होगी थी, इसीलिए भाई वो सही है जब एक फेंसिंग हो जाएगी बीच में से, वो अपनी साइड और काफ़ी ज़्यादा एक इधर लोग आ भी जाते हैं, क्योंकि अब वो तंग होकर लोग वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब 20% हैं वो तो उससे एग्री करते हैं, बाकी तो यही बोलेंगे ना हम यहाँ से कहीं भाग ही जाएं या कहीं और चले जाएं, क्योंकि वहाँ दिन ब दिन एक हालात ही ऐसे किए जा रहे हैं या एक हो गए, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। तो इसी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा उससे भी तंग आ रहे हैं। जैसे फिर से एक प्रोटेस्ट वहाँ पर एक स्टार्ट हो रहे हैं आहिस्ता, अब फिर से उसके पीछे लगेंगे। लेकिन इंडिया भाई अपनी एक सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा है, ना कोई वार है और ना ही ऐसे कुछ होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन भाई बांग्लादेश का बेड़ा गर्क उसी दिन ही हो गया था जिस दिन एक हसीना वाजिद वहाँ से निकली थी। जिस तरह ये भाई उधर रह के कह रहा है हसीना बाजी नाम झूठ बोला लेकिन सही लगा नहीं उसका, क्योंकि वो करेंसी दिखा रहा था। और जब उसका रेट पूछा तो वो मतलब कह रहा था कि अप डाउन है, और साथ कह रहा था कि 6000 बनता है, लेकिन इतना बनता नहीं है। बाकी दूसरी तरफ भाई देखा जाए ना तो एक ये बिल्कुल हकीकत है कि जो है ना वो बांग्लादेश का भी एक इंडिया देखो ना एक बड़ा मुल्क है यार, एक सोच भी सकते आप किसी तरह भी एक कंपैरिजन में भी नहीं आते कि एक बंदा कहता है ना कि कंपैरिजन जस्ट एक वेस्ट बंगाल का कंपैरिजन कर ले तो वो भी बंगाल का एक अच्छा होगा उनसे। बहरहाल
ये शायद ये वो पिछले वाला सीन जो दोहरा के या एक दाग धोना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने हेल्प की थी हम बांग्लादेश की हेल्प करके कोई सीन कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं होना क्योंकि हम खुद डायरेक्टली करके हमने देख लिया तो हमें कुछ भी नहीं लिया, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस तरह का कोई सीन नहीं होना, लेकिन हाँ इनके रिलेशन थोड़े से अब जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब से ये यूनस आया है उस वक़्त से कोई इधर से वफद जा रहा है, कोई उधर से, कुछ इधर एक व्लॉगर आ रहे हैं, कुछ इधर से उधर जा रहे हैं। मेन ये कि ये थोड़ा सा एक नॉर्मल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा सोच रहा है ना कि इससे एक बांग्लादेश की तरक्की होगी तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आए दिन वहाँ पे ये मामला ख़राब रहने, बाकी भी सिक्योरिटी के लिए इंडिया की अब मजबूरी है क्योंकि पहले एक और सीन था वो चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह भाई आगे आके वो इधर नुकसान करने लगे। आपके सामने एक सैफ अली खां का बहुत बड़ा वाक़या है, तो बजाय इसके कि वो इसको जो है ना वो उनको प्रोटेक्शन दें, ये उनको भाई अब निकाला जाएगा और ये तेज़ी से ये काम होगा और साथ ही एक वार वहाँ पे बनाई जाएगी जिससे वो दोबारा एंटर ना हो। नहीं सही है यार, एक कंट्री करती है अपनी सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि वो एक कमज़ोर है, मतलब कि एक लगा रही है वाल तो वो कमज़ोर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी लगाई है, हमें तो अफगानिस्तान वाले लगाने नहीं देते, जितनी लगाते हैं वो उखाड़ कर ले जाते हैं ट्राई तो हमने भी किया था, लेकिन बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।